नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज हम लोग सेट नंबर 6 करने जा रहे हैं BSPSCL का। हम लोगों ने इससे पहले 5 सेट डाल रखा है। अगर आपने उससे पहले नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ये हमारा छठा सेट है। और अगर आपने अभी तक आप नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो वीडियो को कृपया करके लाइक कर दें। चलिए शुरू करते हैं। ये सेट नंबर 6 है। देख सकते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो हमारा है जीके से है, ये पॉलिटी से है हमारा। पहला नंबर, कौन सा अधिनियम जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? ये पॉलिटी से क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर, यानी कि 1909 का जो एक्ट था, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का, ये इसी को जाना जाता है मार्ले मिंटो सुधार के नाम से। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 2 नंबर, पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024 कहाँ घोषित की गई? ठीक है। तो ये हमारा करंट अफेयर से है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैंकॉक। ये थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। यहीं पे पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024 आयोजित की गई। नेक्स्ट है हमारा तीसरा नंबर, जनजातीय जनसंख्या 2011 के आधार पर उस विकल्प की पहचान करें जो निम्नलिखित राज्यों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करती है, यानी बढ़ते क्रम में। यानी कि सबसे जनसंख्या कम कहाँ है, उससे ज़्यादा कहाँ है, फिर उससे ज़्यादा कहाँ है, तो इस क्रम में सजाना है। जनजातीय यानी कि उसको एसटी बोलते हैं, जनजातीय। एक होता है अनुसूचित जाति, एक होता है अनुसूचित जनजाति, इसको एसटी बोलेंगे। ठीक है। तो ये जो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए सबसे कम यहाँ पे उड़ीसा में है पहला, और उसके बाद महाराष्ट्र, और सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में। तो 3-2-1 ये देखिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 4 नंबर, 1528 में चंदेरी के युद्ध में निम्नलिखित में से किसकी हार हुई? तो 1528 में बताना है कि किसकी हार हुई चंदेरी के युद्ध में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाबर के विरुद्ध इन्होंने लड़ाई किया था और हार गए थे। नेक्स्ट है हमारा 5 नंबर, ये भी पॉलिटी से है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय संविधान में रिपब्लिक यानी गणतंत्र शब्द का अर्थ बताता है? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, निर्वाचित प्रमुख। नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर, उत्तर पश्चिम भारत में पठानों ने किसके नेतृत्व में लाल कुर्ती यानी रेड शर्ट के नाम से मशहूर खुदाई खिदमतगार की स्थापना की? ये हिस्ट्री से क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट है हमारा 7 नंबर, 7 नंबर भी हमारा करंट अफेयर से है। करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा आपको, 2 से 3 करंट अफेयर रहेंगे। 30 मई 2024 को दिनेश कुमार त्रिपाठी भारत के केम्मे नौसेना प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। तो ये 26वें हैं नौसेना प्रमुख। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 8 नंबर, 8 नंबर है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन से बना होता है? तो ये होता है राइबोसोम। राइबोसोम जो है सो आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट है हमारा 9 नंबर सवाल, स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा पर चर्चा करने वाला पहला व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो दादा भाई नेरोजी। नेक्स्ट है हमारा 10 नंबर, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है? तो रिट जारी करने का अधिकार 226 अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को दिया जाता है। यानी कि राज्य का जो उच्च न्यायालय होता है उसको, और एक होता है उच्चतम न्यायालय, उसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे जो उच्च न्यायालय को दिया जाता है 226 के तहत। नेक्स्ट है हमारा 11 नंबर, ये हमारा रीजनिंग है। 10 रीजनिंग रहेगा आपका, तो रीजनिंग भी आप प्रैक्टिस करेंगे। देखिए यहाँ पे है सवाल है, रीजनिंग में मैथ को घुसा दिया है, कोई बात नहीं, इसको आप लोग बना लीजिएगा। पहले इसका सॉल्यूशन निकालिएगा, ठीक है। फिर इसका सॉल्यूशन निकल जाने के बाद यहाँ पे भागा का चिन्ह है तो इसको पलट देंगे और उसके बाद गुना का चिन्ह देके
निकाल लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा, देखिए 7 से 22 हुआ, 22 से 52 हुआ, 52 से 112 हुआ, 112 से 232 हुआ। आप इसका गैप निकालेंगे तो सब में कुछ ना कुछ बढ़ेगा, या नहीं तो या हो सकता है डबल हो गया हो, तो उस हिसाब से निकाल देना है आप लोग को। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 472। नेक्स्ट है हमारा 13 नंबर, ए बी का मान दिया हुआ 3 4, ए सी का मान दिया है 9 8, तो ए बी सी का बराबर होगा। ये अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है, आप लोग निकाल लीजिएगा। इस तरह से निकलेगा, देखिए ए बी सी, ए बी रख देंगे 3 4, ए सी रख देंगे 9 8, 9 8। देखिए नहीं मैच कर रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी और ए रखेंगे, इस तरह से लिखेंगे तो ये मैच कर जाएगा। ठीक है, यानी कि बी, ए के जगह पर 3 यहाँ पे, और बी के जगह पर 4, और ए और सी दिया हुआ है 9 8, तो ए के जगह पर 9, सी के जगह पे 8, यहाँ पे 3 हो जाएगा इसके सामने, ये 9 हो जाएगा, गुना करके इसको सारा काट देंगे, आपका राइट आंसर आ जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9 12 8। नेक्स्ट है हमारा 14। 14 नंबर भी देखिए रीजनिंग है यहाँ पे। 17 से 69 हुआ, और कितना से 109 होगा, 21 से 85 हुआ, तो इस बेसिस पे आपको निकालना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 27। नेक्स्ट है हमारा 15 नंबर। 15 नंबर कह रहा है कि पनीर है तो दूध हुआ है, ठीक है, तो उसी के यानी कि समानांतर क्या होगा, यानी पनीर किससे बनता है, दूध से बनता है। तो देखिए आप इसमें दिमाग लगाइए। वाइन, वाइन बोलते हैं शराब को, शराब अंगूर से बनता है, बिल्कुल बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आइए हमारा, नेक्स्ट है हमारा 16 नंबर। एक असंगत बताना है, चारों सेम है, एक थोड़ा अलग है चारों से, तो उसका बताना है। तो इसमें जो अलग है यहाँ पे ये हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 6 का क्यूब है, 6 का क्यूब है, 6 6 36, 36 के 216, ठीक। और अगर इसमें ये आते हैं तो ये भी शायद 8 का क्यूब है, हाँ 8 का ही है। ये 5 का क्यूब है, और ये 7 का क्यूब है। तो देखिए 6 से 8 हुआ, 5 से 7 हुआ, ठीक है। ये 4 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है, 4 से 6 का क्यूब हुआ, ठीक है। 343 7 का क्यूब होता है, लेकिन ये 9 का क्यूब नहीं होता है, यानी क्यूब शायद नहीं है ये, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ये, अलग है चारों से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 17। 17 है हमारा, 625 से 5 हुआ, 2560 से 8 हुआ, तो 5000 से कितना होगा। तो ये 17 नंबर का सवाल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10। नेक्स्ट है ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। सुरेश की ओर इशारा करते हुए मैंने कहा, यह मेरी पत्नी के बेटे के भाई की बेटी है, मेरा सुरेश से क्या संबंध है। देखिए आप लोग को टाइम अगर नहीं मिल पा रहा है तो वीडियो को पॉज करें और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखें, या तो कॉपी कलम लेके बैठ जाएं और अपना आंसर पुट करते जाएं, और बाद में बताएं कि कितना आपका सही हुआ है, यानी कि इसमें माइनस तो है नहीं, तो जितना भी सही हुआ आप कमेंट बॉक्स में अपना बताएंगे कि कितना सही हुआ है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 18 का डी, दादा। लेकिन हमको जहाँ तक लगता है ये नाना होना चाहिए, क्योंकि ये मैंने बनाया था तो हमको लगा ये गलत है। तो आप लोग देखिएगा, हमको लगता है नाना होना चाहिए, लेकिन आंसर दिया हुआ है तो इसलिए बता दिया आप लोग को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 19 नंबर। देखिए इसको भी कैलकुलेशन है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। पहले इसका छोटी ब्रैकेट निकाल लेंगे, फिर इसमें आएगा तो इसका फिर सोल्यूशन करेंगे, ऐसे ऐसे करके पूरा अगर निकाल लेंगे तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 180। नेक्स्ट चाहिए हमारा 20 नंबर। 20 नंबर, सॉरी हाँ 20 नंबर यहाँ पे है। कितने त्रिभुज हैं इसमें बताना है, ठीक है। तो इसमें त्रिभुज बताएंगे कितने हैं, इसको आप लोग गिन लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 का बी, 30। नेक्स्ट है हमारा हिंदी से, 10 नंबर आपका हिंदी से रहेगा, आपको पता होना चाहिए। तो हिंदी में मुहावरा और विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये सब रहेंगे। तो 21 का जो हमारा सवाल है मुहावरा से है, हमारा है जवानी जमा खर्च करना, तो इसका मुहावरा क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल बात और कुछ नहीं।
नेक्स्ट है हमारा 22, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इस तरह से दामाद लिखा जाता है। नेक्स्ट है हमारा 23, व्यभिचारी, इसका क्या बताना है, विलोम शब्द। व्यभिचारी, व्यभिचारी का विलोम शब्द जो हो जाएगा हमारा सदाचारी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा 24, इसमें भरना है, आज वही देश सबसे डैश है जिसके पास ज्ञान की अद्भुत शक्ति है। तो ज्ञान की अद्भुत शक्ति है तो वो क्या होगा, कामयाब होगा। यानी कि आप सब बिठा के देखेंगे एक एक, तो यहाँ पे ये सेट कर जाएगा, ठीक है। 24 का सी, आज वही देश सबसे कामयाब है जिसके पास ज्ञान की अद्भुत शक्ति है। आइए नेक्स्ट है हमारा 25, पश्चिम भारत आधुनिक मंदिरों से भरा हुआ है, विलोम शब्द बताइए। ये आधुनिक जो है इसका विलोम पूछ रहा है। आधुनिक मतलब होता है क्या, नए, नवीन, तो उसका विलोम क्या हो जाएगा, पुराने। तो 25 का विलोम हो जाएगा पौराणिक, पुराना का पर्यायवाची होता है पौराणिक, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 26, सही वर्तनी बताना है, शीघ्र किस तरीके से लिखाएगा। तो 26 का हो जाएगा बी, शीघ्र ऐसे लिखाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 27, अधजल गगरी छलकत जाए, ये लोकोक्ति है, मुहावरा है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औछे व्यक्ति दिखावा करना, यानी है कुछ नहीं बस दिखावा करते हैं। यहाँ पे बताना है 28 कवि का सही स्त्रीलिंग कौन सा होगा। तो 28 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा कब, ये 3। नेक्स्ट है हमारा 29, शुद्ध शब्द चुने। तो अद्वितीय लिखा गया है, कैसे लिखाता है बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अद्वितीय इस तरीके से लिखाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 23, शुद्ध शब्द चुने, महामात्य। महामात्य जो लिखाता है हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महामात्य, यानी कि मौ में भी आकार होगा और हा में भी। नेक्स्ट है हमारा 31, 5 नंबर इंग्लिश से रहेगा, आपको पता है। सिनोनिम एक, एंटोनिम एक, फिल इन द ब्लैंक्स एक, और कॉमन एरर एक। देखिए हमारा है यहाँ पे ऑपोजिट मीनिंग, यानी कि एंटोनिम है वर्ड, नहीं सॉरी, ये कॉन्सोटेमेशन, ठीक है। इसका अपोजिट जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ट्रांक्विलिटी। हमारा है 32, इसमें बताना है ईयर किस पार्ट में है। देखिए पढ़िए, नाइदर यू नॉर आई आर गोइंग टू द फंक्शन। तो बताना है कि ईरर है या लास्ट में नो ईरर है, कौन सा है बताना है आपने, किस में ईरर है। तो 32 का जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसमें ईरर है, नॉर आई आर गोइंग, ठीक है, इसी में ईरर है। नेक्स्ट है हमारा 33, इसमें भी कॉमन एरर दे दिया है। देखिए, सोशल मीडिया कैन बी एन इफेक्टिव टूल्स येट इट्स ऑल्सो अ सोर्स ऑफ डिसइंफॉर्मेशन एंड मैनिपुलेशन इन मैनी वेज। तो किस में एरर है ये बताना है आप लोग को। तो इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 में एरर है। देखिए 2 में क्या है, 2 में यहाँ पे है इफेक्टिव टूल्स एट इट्स ऑल्सो अ सोर्स, इसी में एरर है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 34, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। देखिए, ए पर्सन हु ड्रॉ और प्रोड्यूस्ड मैप्स, यानी कि वो ड्रॉ भी करता है और प्रोड्यूस्ड भी करता है मैप का, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग कार्टोग्राफर। नेक्स्ट है हमारा 35, इसका पेसिव बताना है, क्या है हमारा, डिस्क्राइब हाउ यू विल बी टेल एवरीवन दैट मिस्टर अखिल ओपनड द गेट इन पेसिव वॉइस। देखिए क्या है, मिस्टर अखिल ओपन द गेट। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द गेट वाज ओपनड बाय मिस्टर अखिल। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे पता होगा कि कंप्यूटर से हमारा 15 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो कंप्यूटर भी आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। देखिए यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर का, यहाँ पे 36 है, 74E का 16 का पूरक क्या होगा। तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8V2। नेक्स्ट है हमारा
37 असेंबलर का प्रयोग किसके लिए अनुवादक के रूप में किया जाता है? तो असेंबलर जो होता है उसका जो प्रयोग होता है यानी कि उच्च स्तरीय से निम्न स्तरीय में किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा 38 एक ही समय में एक पंक्ति के कई बाइट्स पढ़ने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो लेच का उपयोग करते हैं, यानी कि एक ही समय में एक पंक्ति के कई बाइट्स जब पढ़ना हो तो लेच का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा 39 है हमारा सुरक्षा ऑडिटर की भूमिका क्या है? तो सुरक्षा ऑडिटर की जो भूमिका होती है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संगठन के सुरक्षा घटकों और प्रणालियों की सुरक्षा की जांच करना। नेक्स्ट है हमारा 40 नंबर, वायरलेस LAN यानी लोकल एरिया नेटवर्क के लिए IEEE 802.11 मानक द्वारा किस मल्टीपल एक्सेस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CSMA-CA। नेक्स्ट है हमारा 41, देखिए कंप्यूटर इसमें थोड़ा कुछ टफ दिया हुआ है। अगर आपका नंबर कंप्यूटर में कम आ रहा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आप प्रैक्टिस करते रहें, इसमें कुछ ज़्यादा ही टफ दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल लिंक स्टेट रूटिंग प्रदान करता है? तो लिंक स्टेट रूटिंग जो प्रदान करता है NLSP। नेक्स्ट है हमारा 42 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, गलत नहीं करना है। नहीं है पूछ रहा है तो देखिए यहाँ पे लिबर ऑफिस हो जाता है, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। GNU इमेज मैनिपुलेशन है, MISQL है। लेकिन देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्योंकि इसको हम लोग डाउनलोड करते हैं कोई स्पेशल वर्क के लिए। अगर नहीं भी रहेगा तो भी कंप्यूटर चलेगा। नेक्स्ट है हमारा 43 है, निम्नलिखित में से कौन DBMS में शामिल नहीं है? DBMS में शामिल नहीं है, देखिए एंड यूजर शामिल होता है, इसमें डाटा भी होता है, एप्लीकेशन रिक्वेस्ट भी होता है, बाकी बात HTML ये नहीं होता है। नेक्स्ट है 44, राउटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो राउटर के बारे में जो हमारा गलत कथन है वो हो जाएगा, राउटर में मेमोरी नहीं होती है, ये गलत है, राउटर में भी कुछ मेमोरी होती है। बाकी बात सही जो है देख लेते हैं, राउटर एक नेटवर्क लेयर डिवाइस है, सही है। राउटर का उपयोग नेटवर्क पर पॉकेट संधारित के लिए किया जाता है, सही है। राउटर हाफ और फुल डुप्लेक्स मोड में काम करते हैं, ये भी सही है। आइए नेक्स्ट है 45, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में सेल एड्रेस C10 का क्या दर्शाता है? तो C10 जो होता है हमारा, देखिए C पहले आ गया तो ये क्या आ जाएगा, कॉलम। C जो कॉलम आ जाएगा वो तीसरा में आ जाएगा, ABC, तो ये जो हो जाएगा तीसरा कॉलम, ठीक है। तो देखिए तीसरा कॉलम और सॉरी ये हो जाएगा इसका हमको लगता है, हाँ देखिए तीसरा कॉलम राइट आंसर ए होगा, तीसरा कॉलम और 10वीं रो। देखिए जो 1 और 2 3 इस तरह से दर्शाते हैं उसको रो बोलते हैं, ठीक है। और जो हम लोग ABC से दर्शाते हैं उसको हम लोग कॉलम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉलम। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट है हमारा 46 है, MS एक्सेल 2010 में स्प्रेडशीट सेल की पंक्ति की ऊंचाई के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो जो ऊंचाई होती है तो उसका बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा यहाँ पे राइट आंसर डी है, ठीक है। पंक्ति की ऊंचाई के लिए ऊपरी और निचली सीमाएं, देखिए ऊपरी 409, निचली 10। MS ये सब जितना है, MS ऑफिस, MS वर्ड, ये सब का जो क्वेश्चन अंदर से पूछता है थोड़ा टफ हो जाता है। तो आज का पूरा सेट ही टफ दिया है इसमें, यानी कि कंप्यूटर का ही नहीं पूरा सेट ही टफ है। अगर आपका नंबर इसमें अगर 60+ भी आ रहा है या 60 भी आ रहा है तो बहुत नंबर आ रहा है इसमें, ठीक है। कोई 98 ला रहे हैं तो उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आराम से हो जाएगा।
देखिए नेक्स्ट है हमारा 47, प्रमाणीकरण की प्रक्रिया के दौरान किसी यूजर की पहचान सत्यापित करने के लिए उपयोग की जाने वाली संप्रतीकों की एक गुप्त स्ट्रिंग निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो जो गुप्त स्ट्रिंग होती है वो हमारी पासवर्ड होती है। पासवर्ड यानी हमारा जो यूजर है, हम है यूजर, तो सत्यापित करने के लिए हम पासवर्ड ही डालेंगे। चलिए नेक्स्ट है हमारा 48 है हमारा, निम्नलिखित में से किस प्रकार के इंटरनेट कनेक्शन में डेटा ट्रांसमिशन के लिए टेलीफोन लाइन का उपयोग किया जाता है? तो टेलीफोन लाइन का उपयोग किया जाता है डायल अप में डेटा ट्रांसमिशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 49 है हमारा, MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दूसरे स्तंभ और तीसरी पंक्ति का सेल एड्रेस है? दूसरे स्तंभ में क्या आएगा? बी आएगा, ठीक है, बी आएगा। और उसके बाद क्या बोल रहा है? तीसरी पंक्ति में मैं आपको बताया हूँ क्या, मैंने कि आता है अंक आता है 1 2 3 आएगा, तो B3 देखिए सिंपल है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट है हमारा 50 नंबर, MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से किस फीचर का उपयोग उसी रो या कॉलम के बगल में सेल के कंटेंट को तुरंत कॉपी और पेस्ट करने के लिए किया जाता है? तो ये कहाँ होता है ये पूछा जा रहा है। तो ये होता है हमारा फिल हैंडल में, फिल हैंडल बी। देखिए ये सब टफ है थोड़ा, इसलिए टफ है कि 2016 का भी पूछ लेगा MS एक्सेल का भी, MS वर्ड 2010 पूछ लेगा, थोड़ा टफ हो जाता है। देखिए 51 का ये, अब हमारा जो आएगा ये ट्रेड से क्वेश्चन है और 50 क्वेश्चन आपका ट्रेड से रहेगा, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, ठीक है। तो ये आप लोग को अच्छे से देखना है। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है, ट्रांसमिशन लाइन केबल में मौजूद चार्जिंग करंट, जो चार्जिंग करंट होता है ट्रांसमिशन लाइन में वो कैसे यानी कि कहाँ होता है ये पूछ रहा है। तो देखिए वोल्टेज को 90 डिग्री से लीड करता है, किसमें? ट्रांसमिशन लाइन में, याद रखना है ये, सी नंबर। नेक्स्ट है हमारा 52, देखिए ये नॉमरिकल है, क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र ओवरहेड लाइन में 3 स्क्वायर सेंटीमीटर, यह 150 मीटर के एक स्पेन के लेवल ट्रांसपोर्ट से समर्पित है। यदि कंडक्टर का विशिष्ट भार W भी दिया हुआ है, कार्यत प्रतिबल इतना है, तो कार्यत तनाव वितरण T पूछ रहा है। एक फॉर्मूला होता है सेक का, S बराबर WL²/8T, ठीक है। तो इसमें पूरा नहीं लगेगा और कोई फॉर्मूला लगेगा, ये नहीं बना पाया मैं भी। तो इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, हो जाएगा 3000 kg, ठीक है। नॉमरिकल थोड़ा टफ है इसमें आज के थीम। देखिए 53 का आइए, सिंक्रोनस मोटर की दोगुनी उत्तेजित यानी डबली एक्साइटेड एसी मशीन क्यों कहा जाता है? तो डबली एक्साइटेड इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि एसी और डीसी आर्मेचर और फील्ड से जुड़ी होनी चाहिए। एसी और डीसी आपूर्ति क्रमशः आर्मेचर और फील्ड से जुड़ी होनी चाहिए, इसीलिए ये इसको हम लोग डबली एक्साइटेड कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा 54, सामान्य उत्तेजन के साथ चलने वाली एक सिंक्रोनस मोटर लोड वृद्धि के प्रति अनिवार्य रूप से अपने डैश की वृद्धि पर समायोजन कर लेती है। तो 54 का हो जाएगा पावर फैक्टर यानी डी, शक्ति गुणांक। नेक्स्ट है हमारा 55, रोटरी कन्वर्टर में एसी और डीसी को डैश द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो ये प्राप्त किया जाता है यांत्रिक शक्ति के माध्यम से सॉफ्ट का घूर्णन करके। ये जो रोटरी कन्वर्टर में एसी और डीसी को प्राप्त किया जाता है, ये यांत्रिक शक्ति के माध्यम से सॉफ्ट का घूर्णन करेंगे उसके बाद, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 56, इलेक्ट्रिक रूम हीट कन्वर्टर में निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण सिद्धांत है? तो इसका हो जाएगा रेजिस्टेंस हीटिंग, प्रतिरोध हीटिंग, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 57, सेलेनियम रेक्टिफायर कमजोर पड़ने का निम्नलिखित लक्षण से पता चल जाता है। तो ये जो पता चलता है, ये इनपुट करंट बढ़ जाता है इसमें, सेलेनियम रेक्टिफायर जब कमजोर पड़ता है तब। नेक्स्ट है हमारा 58, विद्युत वितरण उपकेंद्र के लिए कंट्रोल पैनल में दिष्टकारी क्यों प्रयोग किया जाता है? तो दिष्टकारी जो हम लोग प्रयोग करते हैं
उसका काम होता है बैटरी आवेशन रिले तथा एलईडी प्रचालन हेतु, इसलिए दृष्टिकारी प्रयोग करते हैं विद्युत उपकरण केंद्र में, ठीक है, कंट्रोल पैनल में। नेक्स्ट है हमारा 59। देखिए फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है, कथन पूछा है, जो किसी वैद्युतिक परिपथ की ओवरलोड परिस्थिति में सुरक्षा करती है। ओवरलोड में करती है, बिल्कुल करती है। फ्यूज की विद्युत धारा वहन क्षमता तार की मोटाई पर निर्भर नहीं करती है। तो विद्युत धारा जो बोल रहा है मोटाई पर निर्भर नहीं करती है, तो बिल्कुल करती है, ये गलत है हमारा। तो केवल एक सही है, ठीक है, कथन एक सही है। देखिए क्या है, हाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये कथन एक सही है। नेक्स्ट है हमारा फिर 60। तो 60 नंबर है हमारा, देखिए दिष्ट धारा, दिष्ट धारा का मतलब होता है डीसी धारा, ठीक है। डीसी धारा में प्रगामी कुंडली, प्रगामी मतलब आगे, प्रगामी कुंडली के लेने में से कौन सा विकल्प सही है। तो हमारा जो प्रगामी रहेगा यानी कि तो जो आगे रहेगा तो हमारा बी ज़्यादा होता है, बैक ज़्यादा होता है यानी कि, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और फ्रंट जो होता है कम होता है, ठीक है, प्रगामी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा 61। एक कॉइल से बाहर आने वाले सिरों को यानी कि जो बाहर रहते हैं उसको क्या बोलते हैं। तो कॉइल की लीड से। नेक्स्ट है हमारा 62। एसी मशीन में वितरित कुंडली के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है। तो वितरित कुंडली के संबंध में जो हमारा, देखिए आर्मेचर रिएक्शन और आर्मेचर रिएक्टेंस कम होते हैं, ये सही है। डिस्टर्बिंग हार्मोन्स को हटाया नहीं जा सकता है, बिल्कुल गलत है, घटाया जा सकता है, यही गलत है। बाकी बात जो ये दो है ये भी सही है, पढ़ लीजिए। चालकों के समान वितरण से बेहतर प्रशीतन होगा, यहाँ प्रशीतन में मदद मिलती है, सही है। प्रेरित ईएमएफ का वेव फॉर्म अधिक साइनोसोडल प्रवृत्ति का होता है, ये भी सही है। देखिए जब एसी में हमारा करंट पास करता है तो इस तरह से होता है, ठीक है, यानी कि ऊपर नीचे होते रहता है, और डीसी में हमारा सीधा ही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 63। एकल फेज मोटर्स में स्थापित की जाने वाली वाइंडिंग किस प्रकार की होती है। एकल, एक, तो उसमें जो होती है संकेंद्रीय होती है, कॉन्सेंट्रिंग होती है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा 64। इंडक्शन मोटर में सही फेज विस्थापन के लिए प्रति खांचा वैद्युतिक अंश की निम्नलिखित गणना सूत्र से की जा सकती है। तो किस सूत्र से हम लोग प्रति खांचा वैद्युतिक अंश यानी निकालेंगे, ठीक है। देखिए आप लोग क्या क्या है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये जो प्रति खांचा वैद्युतिक अंश निकाला जाता है, पहले कुल लिखा जाता है, कुल वैद्युतिक अंश कितना है, ठीक है, और प्रत्येक यानी खांचों की कुल संख्या कितना है। जब खांचों से भाग देंगे तो प्रति खांचे यानी एक एक खांचे पर सबका वैद्युतिक अंश निकल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 65। 65, ठीक है, वह वाइंडिंग जिसमें फेरों की निकटवर्ती खांचों में दो या दो से अधिक श्रेणी क्रम में संयोजित कुंडलियों में वितरित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। क्या है हमारा, दो या दो से अधिक, तो ये जो होता है हमारा वितरित वाइंडिंग होता है। देखिए कहाँ पे है, डी नंबर, वितरित वाइंडिंग। नेक्स्ट है हेलिकल क्वाइल। हेलिकल क्वाइल का इस्तेमाल आमतौर पर होता है, तो ये जो हेलिकल क्वाइल का इस्तेमाल होता है हमारा निम्न वोल्टेज वाइंडिंग के लिए और बड़े ट्रांसफार्मर, देखिए बड़े ट्रांसफार्मर निम्न वोल्टेज वाइंडिंग, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा 67। आर्मेचर कोर के स्लॉट में इंसुलेट किए गए कंडक्टर या संवाहक की व्यवस्था को डैश कहा जाता है। तो इसको जो हम लोग कहते हैं आर्मेचर वाइंडिंग। नेक्स्ट है हमारा 68। डीसी मशीन में प्रतिगामी कुंडली के संबंध में कौन सा कथन सही है। प्रतिगामी यानी पीछे बैक साइड का पूछ रहा है, रिवर्सिंग क्वाइल, तो ये जो इसमें जो हो जाएगा एफ ज़्यादा होगा और बी कम होगा यानी बैक कम होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा 69। आर्मेचर वाइंडिंग के अर्थ दोष परीक्षण के लिए अपनाई जाने वाली विधि कौन सी है। तो यहाँ पे जो है ये तीनों विधि अपनाई जाती है। 69 का
हो जाएगा राइट आंसर डी। नेक्स्ट है हमारा 70। तो 70 नंबर हमारा सवाल है, प्रतिरोध द्विक परिवर्तन रेजिस्टेंस कम्यूटेशन में डैश कॉपर ब्रशों को तुलनात्मक रूप से डैश कार्बन ब्रशों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 70 का बी। देखिए, प्रतिरोध द्विक परिवर्तन रेजिस्टेंस कम्यूटेशन में निम्न कॉपर ब्रश तुलनात्मक रूप से उच्च कार्बन ब्रशों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा 71 नॉमरिकल है। एक चालक कंडक्टर 2 सेकंड में फ्लक्स के 2 वेबर को काटता है और 50 चक्कर होते हैं। कंडक्टर में प्रेरित ईएमएफ क्या होगा? ईएमएफ निकालना है। तो 71 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 50 वोल्ट। नेक्स्ट है हमारा 72 डैश में श्रेणी और शंट क्षेत्र फ्लक्स का उत्पादन करते हैं जो समान दिशा में कार्य करते हैं। तो समान दिशा में जो कार्य करेंगे वो होगा संचयी कंपाउंड जनित्र, यानी श्रेणी और शंट क्षेत्र फ्लक्स का उत्पादन करते हैं जो समान दिशा में कार्य करते हैं, श्रेणी और शंट। तो ये हो जाएगा संचयी कंपाउंड जनित्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्युमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर। नेक्स्ट है 73 देखिए, ये भी नॉमरिकल है। 100 खांचों वाली, देखिए ये जेड का मान दिया हुआ है, 100 खांचों वाली प्रति खांचा 10 चालक, ये इसको गुना कर देंगे तो जेड का मान आ जाएगा 10 ध्रुव तरंग लेपित, पी का मान दिया हुआ है, और तरंग लेपित यानी कि ये इसमें जो हो जाएगा हमारा ए यानी कि 2 होता है, ठीक है, 2 ए बराबर 2, और लेपित रहता लेप बाइंडिंग, तो उसमें हो जाता पोल के समान, यानी ए बराबर पी, तो 10 ही हो जाता। उसके बाद जनित्र को 1200 आरपीएम, यानी इसका गति दिया है एन बराबर दिया हुआ है, तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल, देखिए ई बी पूछा है, इसका फॉर्मूला जो होता है ई बी बराबर पी 5 जेड एन वाई 60 ए, इस पे बिठा के आप लोग को निकाल देना है। इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 1000 वोल्ट। नेक्स्ट है हमारा 74 असंतृप्त डीसी मशीन को आर्मेचर प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप डैश प्रभाव उत्पन्न होता है, यानी कि जो असंतृप्त डीसी मशीन की आर्मेचर प्रतिक्रिया जो होती है उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रतिचुंबकन, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन होता है। नेक्स्ट है हमारा 75 चुंबकीय फ्लक्स के एक समान वितरण के लिए आर्मेचर के चारों ओर, तो चारों ओर जो होता है पोल शू होता है, राइट आंसर बी पोल शूज स्थापित होते हैं। नेक्स्ट है हमारा 76 है आरसीसी टावरों की लाइन वोल्टता सामान्यतः कितनी होती है? तो आरसीसी की जो होती है वो 11 से 33 होती है। नेक्स्ट है हमारा एक हाइड्रो अल्टरनेटर के 20 पोल और 3300 आरपीएम पर घूर्णन करती है, तो इसकी आवृत्ति देखिए, पोल का मान दिया हुआ है पी बराबर आरपीएम, ये एन बराबर दिया हुआ है गति, और आवृत्ति पूछा एफ बराबर, तो एन बराबर फॉर्मूला होता है 120 एफ बाई पी, इस पे बिठा के आप निकाल दीजिएगा, तो एफ का मान यानी एफ मान निकलेगा, आवृत्ति एफ को कहते हैं, तो वो मान निकल जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 77 का सी 550 हर्ट्ज। नेक्स्ट है हमारा 78 ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन विफलता का कारण बन सकता है, तो इसका जो कारण विफलता का बनता है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारी जब हार्मोनिक्स होगी तब ये यानी विफल हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा 79 हेयर ड्रायर वैक्यूम क्लीनर और घरेलू खाद्य प्रोसेसर में निम्नलिखित में से कौन सा मोटर प्रयुक्त करते हैं? तो ये जो प्रयोग करते हैं यूनिवर्सल मोटर, इसको एसी और डीसी दोनों पे चला सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 80 नंबर उच्च गुणवत्ता वाले टेप रिकॉर्डर और रिकॉर्ड प्लेयर के लिए हिस्टेरेसिस मोटर का ही प्रयोग क्यों करते हैं, यानी उसका मुख्य कारण क्या है? तो इसमें जो मुख्य कारण है इसका, इसमें किसी अपकेंद्री स्विच की आवश्यकता नहीं होती है, हालांकि यानी कि ये जो जब होता है तो इसमें कोई आवाज़ यानी कि नहीं करता है, इसको रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंटल में भी हम लोग प्रयोग करते हैं हिस्टेरेसिस का, ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 81 सिंगल फेज प्रेरण मोटर में सहायक वाइंडिंग सामान्यतः उस समय कट ऑफ हो जाती है
जब निम्नलिखित के अलावा शेष मोटरों में से एक निश्चित स्पीड आ जाती है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर मोटर। नेक्स्ट है हमारा 82। तो 82 है हमारा सर्किट ब्रेकर से क्वेश्चन है। मोटर परिपथ ब्रेकर सेतु चक्र को बंद करने का समय क्या है? तो 82 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0.01 सेकेंड। इसमें कोई ऐसा नहीं है, इसमें याद करने का वाला है, याद रखिए तभी बनेगा। नेक्स्ट है हमारा 83। एक सीलिंग फैन जिसमें संधारित्र यानी कैपेसिटर स्टार्ट मोटर लगी है, स्विच बंद ऑफ करने पर घूमती नहीं है, यदि उसे किसी दिशा में धक्के से घुमा दी जाए तो चलने लगती है। इसका क्या कारण है? कोई पंखा अगर नहीं चल रहा है, स्विच दिया हुआ है, लेकिन उसको थोड़ा सा घुमा देने पे वो चलने लगे, तो ये क्या कारण है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खुला धारक ओपन कैपेसिटर। नेक्स्ट है हमारा 84। 6 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर को 3% स्लिप पर 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्रोत से चालू किया जाता है, तो रोटर में स्टेटर की सापेक्ष घूर्णन गति क्या होगी? आपका एन निकालने के लिए बोला है, वही फॉर्मूला जो बताया था उसी पे निकल जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। इसमें बस स्लिप दिया हुआ था, वो काट के निकालना है। कॉन्टैक्टर के मुख्य संयोजक की तुलना में सहायक संयोजक एक्सिलरी कॉन्टैक्ट वहन करते हैं, तो ये जो सहायक होते हैं बाइंडिंग, तो वो क्या करते हैं ये पूछ रहा है। तो 85 का हो जाएगा निम्न धारा। ठीक है, निम्न धारा यानी कि देखिए जो प्रारंभिक बाइंडिंग होती है, एक सेकेंडरी बाइंडिंग होती है। तो प्रारंभिक बाइंडिंग जो होती है उच्च प्रतिरोध और निम्न धारा होती है, और सेकेंडरी में होती है निम्न प्रतिरोध उच्च धारा। ठीक है, यही पूछा है सहायक बाइंडिंग, तो ये प्रारंभिक बाइंडिंग को कहते हैं सहायक बाइंडिंग। नेक्स्ट है हमारा 86। एक 3 फेज इंडक्शन मोटर सीधे स्विचिंग द्वारा स्टार्ट किए जाने पर मेंस से 100 एम्पीयर इलेक्ट्रिक करंट खींचता है, यदि स्टार्टिंग के लिए 60% टेपिंग वाला एक ऑटो ट्रांसफार्मर प्रयुक्त किया जाता है, तो मेंस से लिया गया इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा 86 का, उसका हो जाएगा बी, 36 एम्पीयर। नेक्स्ट है हमारा 87। एक इंडक्शन मोटर में ग्रॉस आउटपुट पावर कितनी होती है? तो ग्रॉस आउटपुट पावर जो होती है वो रोटर की 1 माइनस स्लिप गुना होती है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 88। 88 है हमारा, ये पूछा है सर्पी वलय प्रेरण मोटर से यानी स्लिप रिंग प्रेरण मोटर से। तो स्लिप रिंग प्रेरण मोटर जो होती है वो होती है, इसमें उच्च प्रारंभिक बल आघूर्ण। देखिए एक होती है स्लिप रिंग, और इसका एक और होता है स्लिप रिंग स्पाइरल होता है, एक स्पाइरल गेज, तो उसका यानी कि कम होता है, इसका ज़्यादा होता है। दोनों का तुलना करके याद करेंगे तो ज़्यादा स्पाइरल केज होता है, सॉरी देखिए एक स्लिप रिंग होता है, एक स्पाइरल केज होता है, तो दोनों को तुलना करके याद रखेंगे, वही ऐसा ही पूछता है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 89। देखिए आकृति दिया गया है, इसको पहचानना है कि ये किसकी आकृति है, क्या है। तो 89 का हो जाएगा ये ऑटो ट्रांसफार्मर की आकृति। ऑटो ट्रांसफार्मर में एक ही वाइंडिंग होती है, सिंगल वाइंडिंग। ठीक है, सिंगल एक वाइंडिंग होती है, ये स्वचालित होती है खुद ब खुद। देखिए IEEE के अनुसार कंट्रोल पैनल के लिए किए गए इस्तेमाल में मेन अर्थिंग का लीड का न्यूनतम आकार दिए गए विकल्पों में से किससे कम नहीं होना चाहिए? तो वो 8 होता है, आप लोग याद रखिएगा कहाँ पे है देख लीजिए, बी में है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 8 होता है 8 SWG GI। GI मतलब होता है गैल्वेनिज आयरन, यानी कि जो लोहा का तार होता है उस पर जस्ता का लेप लगा होता है। नेक्स्ट है 91। 91 है हमारा घरेलू तार स्थापन में फ्यूज का निर्धारित रेटिंग क्या होता है? तो इसका जो रेटिंग होता है फ्यूज का वो होता है क्रांतिक मान का 150%, डी नंबर। नेक्स्ट है हमारा 92। 92 है 132 किलो वोल्ट सिस्टम फेज की ग्राउंड संधारित्र 0.015 म्यू एफ और इंडक्टेंस 6H है, तो वोल्टेज सर्ज को हटाने के लिए सर्किट ब्रेकर कॉन्टैक्ट के साथ लगाए जाने वाले प्रतिरोध का मान क्या होगा?
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 10 किलो एम्पियर। नेक्स्ट है हमारा 93 है हमारा 1.5 टी कंडीशनर के लिए किस रेटिंग का सर्किट ब्रेकर उपयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 एम्पियर। नेक्स्ट है हमारा 94 है हमारा ELCB। एक ELCB परिपथ में सदैव डैश संयोजित की जानी चाहिए। तो ELCB जो होती है आपूर्ति से ऊर्जा मीटर की ओर इसको संयोजित की जानी चाहिए। लेकिन हमको लगता है थोड़ा इसमें कुछ मिस्टेक लगता है, देख लीजिएगा आप लोग। हमको लगता है ये सी होना चाहिए, फिर आप लोग देख लीजिएगा एक बार इसका क्या होता है। ELCB मतलब होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट है हमारा 94 है हमारा मैग्नीट्यूड रिले। मैग्नीट्यूड रिले को क्या कहते हैं। तो मैग्नीट्यूड रिले को इंडक्शन रिले भी हम लोग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 96 प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था में किसी वस्तु पर कितनी रोशनी पड़ती है। तो प्रत्यक्ष में हमारा पड़ता है 90%। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा 97 30 डिग्री के कोण पर झुकी हुई सतह किरणों की 100 कैंडल के पावर लैंप से 5 मीटर दूर है। सतह पर प्रदीप्ति की औसत तीव्रता क्या होगी। देखिए कोण का cos थीटा इसमें मान इसका दिया हुआ है, cos 30 डिग्री यानी कि cos 30 डिग्री का मान होगा इसमें 100 कैंडल पावर और 5 लैंप की डी भी दिया हुआ है। तो प्रदीप्ति की औसत तीव्रता देखिए एक फॉर्मूला होता है E बराबर I/d²। तो इसी का एक रूप होता है E बराबर CP/h²। तो देखिए इसी पे आपका निकल जाएगा। बाकी बात इधर cos थीटा लगा दीजिएगा और cos 30 का मान आपको लिख के यानी कि कैलकुलेशन कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 98 है हमारा आर्मेचर कॉइल का प्रतिरोध किसका प्रयोग करके मापा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पी, केल्विन ब्रिज। आर्मेचर कॉइल का प्रतिरोध यानी कि केल्विन ब्रिज करके मापा जाता है। नेक्स्ट है हमारा 99 है हमारा एक AC सर्किट में आमीटर को उस सर्किट तत्व के साथ रखा जाता है जिसमें करंट को मापा जाता है। तो करंट को जो हमारा मापा जाएगा वो हमेशा श्रेणी में रखा जाता है, श्रेणी में। बाकी बात जो वोल्टेज को होता है वो समांतर में समान होता है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर है फेज की संख्या चाहे जो भी हो फील्ड टाइप के अल्टरनेटर में कितने स्लिप रिंग होते हैं। किसने पूछा है, फील्ड टाइप में। तो फील्ड टाइप में जो होती है वो 2 होती है, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपका कितना सही हुआ है। और आप लोग नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ढेर सारा शेयर करें। चलिए धन्यवाद, वीडियो यहीं तक था।